मेरे स्वरूप के आगे लाल धागा ब्लेस करवा के पहनी जा ते हर रोज़ मुझे पीला चंदन ज़रूर लगाया कर, कृपा हो जाएगी। आज का सत्संग तेरी ज़िंदगी बदल देगा। रो मत, ना उदास हो। मैं तेरा प्यो तेरे नाल हाँ। शेयर कर दे मेरी ब्लेसिंग्स। एक तेरे भरोसे पर सब बैठी हूँ भूल कर, यूं ही उम्र गुजर जाए, तेरे साथ गुजर जाए। जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को प्यार भरी जय गुरु जी। संगत जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गुरु जी के इस ब्लेसिंग भरे पेज पर, चैनल पर, जिसका नाम है मॉर्निंग वाइब्स विद गुरु जी डिवॉटी, यानी सुबह की तरंगें गुरु जी की संगत के साथ। आज का प्यारा सा सत्संग शिवम अंकल का है, जो कि हिमाचल प्रदेश ने अंकल ने हमें अपनी ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेजा है। किस तरीके से गुरु जी ने एक के बाद एक उनके जीवन की नैया को पार लगाया और एक के बाद एक गुरु जी ने अपनी लीलाएं दिखाई। संगत जी, बहुत प्यारा और ब्लेस्ड सत्संग है। आप ज़रूर इसे सुनते सुनते 7 लोगों में ज़रूर शेयर करें, बिकॉज 7 इज़ द नंबर ऑफ़ गुरु जी। और संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं कि लोग तेरा बुरा सोच सकते हैं लेकिन बुरा कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे साथ कौन है? हमारे महाशिव जी, यानी हमारे प्यारे गुरु जी। जब भी आपको लगे कि गुरु जी बहुत लेट कर रहे हैं, आपकी अरदास नहीं सुनी जा रही, आपकी अर्ज़ी की सुनवाई नहीं हो रही, तो संगत जी ये बात बिल्कुल गलत है। आप हमेशा गुरु जी पे यकीन रखिए, गुरु जी पर विश्वास रखिए, और जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा वक्त आए, गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठकर लगातार गुरु जी की आंखों में आंखें डालकर देखते रहिए। मांगिए कुछ मत, बस गुरु जी को मानिए और फिर देखिए गुरु जी किस तरीके से आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाते हैं। इसी से संबंधित हमारा आज का प्यारा सा सत्संग है। आप इसे शिवम अंकल की आवाज़ में ज़रूर सुने। और संगत जी, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो मॉर्निंग वाइब्स विद गुरु जी डिवॉटी ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, सभी गुरु जी के संगत जी को मेरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम शिवम है और मैं हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं गुरु जी से जुड़े हुए मुझे 1 से 1.5 साल हो गया है। बट जो गुरु जी ने मुझे लीलाएं दिखाई हैं अपनी, मैं जब गुरु जी से जुड़ा था, मुझे गुरु जी के बारे में पहले बिल्कुल भी पता नहीं था। बट जब मेरा एक दोस्त है, मैं गुरु जी के साथ अपने दोस्त के थ्रू जुड़ा था। एक बार मुझे मेरे दोस्त का फ़ोन आया कि शिवम, गुरु जी के मंदिर चलना है, मैं तुझे एक मंदिर दिखाना चाहता हूँ। तो मैं एक्चुअली धार्मिक प्रवृत्ति का एक पर्सन हूँ। मुझे धर्म में बहुत विश्वास है, अपने धर्म में बहुत विश्वास है, और मैं मंदिर भी जाता रहता हूँ। शुरू से मैं शिरडी साईं बाबा को मानता था। बट जब मेरे दोस्त का फ़ोन आया तो मैंने भी एकदम से हाँ बोल दिया। मुझे पता नहीं था गुरु जी के बारे में, और मैं मंदिर जाने के लिए कभी किसी को मना नहीं करता हूँ। तो संगत जी, मैं जब दोस्त के साथ बड़े मंदिर गया पहली बार, आज से 1.5 साल पहले की बात है। जब मैं बड़े मंदिर गया तो मैंने अपनी लाइफ में पहली बात तो ऐसा कभी मंदिर देखा ही नहीं। इतना नीट, क्लीन, एंड वहाँ का जो मैनेजमेंट था और गुरु जी का जो दरबार था, वहाँ पे गुलाब की खुशबू, मतलब जो गुलाब की खुशबू आ रही थी, तो वहीं से मेरा मन एकदम से ये हुआ कि कुछ तो है इस मंदिर में, कुछ तो है। और संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, जैसे ही मैंने गुरु जी को माना, मैं गुरु जी के मंदिर गया, और उसके बाद 10 दिनों के बाद ही मेरी धीरे धीरे लाइफ चेंज होना शुरू हो गई। मेरे को गुरु जी का स्वरूप नहीं था मेरे पास। तो मैं जब दूसरी बार मंदिर गया, अकेले मंदिर गया, तो मैंने वहाँ पे एक सेवादार अंकल जी थे। उन्होंने बोला कि वहाँ पे एक स्टॉल लगा होगा, वहाँ मिल जाएगा। बट वहाँ पे उस टाइम पे था नहीं संगत जी। तो मैंने ऐसे एक सेवादार अंकल को बोला कि अंकल, मुझे गुरुजी का स्वरूप मिल सकता है? तो अंकल जी ने मुझसे पूछा कि
आप बेटा फर्स्ट टाइम आए हो क्या? मैंने कहा हाँ, फर्स्ट टाइम तो नहीं, मैं सेकंड टाइम आया हूँ अंकल जी, बट मुझे गुरुजी का स्वरूप चाहिए था, मेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं है। तो अंकल ने मेरे को उसी टाइम एक गुरुजी का स्वरूप ला के दिया, पता नहीं कहाँ से ला के दिया उन्होंने, आई थिंक उनके पास पड़ा था, बट उन्होंने ऑन द स्पॉट मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया। और संगत जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने जब से गुरुजी की एक मंदिर में, अपने मंदिर में गुरुजी का स्वरूप को बिठाया और मैंने पूजा करना शुरू की, गुरुजी की आरती करता हूँ, गुरुजी का मंत्र जाप करता हूँ 108 बार डेली। सुबह में गुरुजी का जो भी गुरुजी की वाणी है, अदरवाइज़ गुरुजी की आरती है, वो मैं सुबह डेली सुन के ऑफिस जाता हूँ। तो संगत जी, मेरा मतलब मेरी लाइफ पूरी एकदम से चेंज हो गई। धीरे धीरे मेरा जो भी काम नहीं बनते थे वो काम बनना भी शुरू हो गए ऑफिस में। हाँ, एक बार मैं काफ़ी जब भी थोड़ा सा परेशान हो जाता हूँ संगत जी, तो मैं गुरुजी से अरदास लगाता हूँ कि गुरुजी क्या हो गया है, मेरा आजकल ऐसा टाइम क्यों चल रहा है। तो संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे कि मैक्सिमम हाफ़ एन आवर में उसका मुझे सॉल्यूशन मिल जाता है। मैक्सिमम हाफ़ एन आवर, मैक्सिमम 1 घंटे में मेरे को गुरुजी उसका सॉल्यूशन निकाल के ही देते हैं। तो एक बार, दूसरी बार जब मैं अकेले गया था, जब मैं दूसरी बार अकेले बड़े मंदिर गया, तो संगत जी मेरे साथ जो लीलाएं हुई हैं, तो जब मैं वापस आने लगा तो वहाँ पे बाहर आते टाइम बाहर जो चौक है, उस चौक में मैं खड़ा हुआ, कुछ रिक्शा मिले या रात को बस मिले, बिकॉज़ मैं यहाँ पे उत्तम नगर वेस्ट में रहता हूँ, तो मुझे वहाँ से बस में मेट्रो स्टेशन तक मैं बस या उसका वेट कर रहा था, रिक्शा का। तो संगत जी, आप मतलब एक अंकल आए और उन्होंने अपने आप गाड़ी खड़ी की और उन्होंने बोला कि अंकल कहाँ जाना है? तो मैंने बोला कि अंकल मैं तो उस टाइम पे मैं आईआईटी रहता था, अभी तो मैं उत्तम नगर वेस्ट में शिफ्ट हुआ हूँ पिछले 1 साल से, बट उस टाइम जब मैं सेकंड टाइम गया था गुरुजी के मंदिर, तो उस टाइम पे मैं आईआईटी में रहता था, तो वहाँ पे मैंने पीजी लिया हुआ था। तो मैंने अंकल से बोला कि अंकल मेरे को ना एक्चुअली आईआईटी जाना है, मैं आईआईटी में रहता हूँ। तो अंकल ने बोला कि बेटा मैं भी वहीं जा रहा हूँ, उसी रास्ते से होके जा रहा हूँ, तो मैं आपको आईआईटी ड्रॉप कर देता हूँ। तो मैं एकदम शॉक्ड हो गया संगत जी कि गुरुजी की ऐसी लीला हुई। गुरुजी ने सोचा कि मेरा बच्चा ऐसे ही खड़ा हुआ है, कुछ उसको मिल नहीं रहा है, तो एक अंकल आके ऐसे गाड़ी खड़ी कर दी और गाड़ी खड़ी करके मुझे बोले कि आओ अंकल बैठो, कहाँ जाना है आपको? तो पहले तो मैंने बोला था कि हाँ मैं मेट्रो स्टेशन जाना चाहता हूँ, बट फिर उन्होंने पूछा कि वैसे कहाँ जाना है, आप कहाँ रहते हो? अब तो मैंने जब बताया कि मैं आईआईटी में रहता हूँ, तो अंकल ने बोला कि मैं वहीं से जाऊँगा, मैं आपको ड्रॉप करते हुए जाता हूँ। तो मैं गुरुजी की लीला से मतलब एकदम अद्भुत था संगत जी, मतलब उन्होंने जो लीलाएं की हैं, मतलब उसके बाद भी जब मैं तीसरी बार फिर से गया तब भी मेरे साथ वही हुआ था। तब भी मेरे को एक अंकल मिल गए थे, उन्होंने भी मेरे को और मतलब रास्ते तक ड्रॉप कर दिया। और एक बार तो उत्तम नगर वेस्ट तक मेरे को एक अंकल छोड़ के गए थे घर तक। तो इतनी लीलाएं हुई हैं संगत जी। उसके बाद फिर एक और सत्संग है मेरा, जब मैं संगत जी ऑफिस में भी जब परेशान हो जाता हूँ, कभी कभी बॉस बहुत परेशान करता था मुझे, काफ़ी इतना परेशान हो गया था मैं कि मैं सुबह जब जाता था तो गुरुजी के आगे ना मेरे से रोना निकल जाता था कि गुरुजी मैं बहुत परेशान चल रहा हूँ, इतना परेशान हो गया था ऑफिस से भी। तो संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे कि मैं जैसे ही ऑफिस गया, ऑफिस जाके हमारा एम्प्लॉय ऑफ द मंथ होता है, एक अवार्ड फंक्शन होता है, तो उसी दिन मेरे को आई थिंक 1 या 2 बजे का टाइम था जब मीटिंग हुआ ऑफिस का, तो मेरे को बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ उस महीने का अवार्ड मिला। ये सब गुरुजी की लीला हुई है। मैं गुरुजी की लीला से बहुत खुश हूँ। मैं जो भी अरदास लगाता हूँ संगत जी, मेरी वो अरदास हमेशा पूरी होती है। हाफ एन आवर मतलब आधे घंटे के अंदर अंदर मुझे उसका सॉल्यूशन मिल जाता है संगत जी। मतलब गुरुजी की जो लीलाएं हैं, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुपा। आपने जो लीलाएं दिखाई हैं गुरुजी, बस मैं ऐसे ही इन लीलाओं में हमेशा विश्वास करता हूँ और ऐसे ही लीलाएं करते रहना गुरुजी। हर संगत को हमेशा खुश रखना।
आपने मुझे भी खुश रखा है। बट आजकल गुरुजी मैं थोड़ा सा बीमार चल रहा हूँ, मुझे टाइफाइड हो गया है। बस वो भी मुझे पूरा भरोसा है कि आप वो भी मुझे बिल्कुल ठीक कर दोगे और मैं धीरे धीरे रिकवर भी हो रहा हूँ। तो संगत जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि गुरुजी में जो विश्वास करेगा, जो सच्चे मन से गुरुजी को मानेगा, उस गुरुजी उसको बहुत देते हैं, बहुत देते हैं। मतलब आप यकीन नहीं मानोगे कि जो गुरुजी की लीलाएं हैं वो लीलाएं अद्भुत हैं, अद्भुत लीलाएं हैं गुरुजी की। गुरुजी को जिसने भी दिल से माना है, गुरुजी ने उसको खाली हाथ बिल्कुल नहीं भेजा है। आप जो भी अरदास लगाओगे, आपकी हर अरदास पूरी होगी। आप गुरुजी को दिल से मानो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ये मेरा पहला सत्संग था संगत जी। आई होप अगर इसमें कुछ गलती होगी हो, बिकॉज़ मैंने कभी सत्संग किया नहीं है। गुरुजी ने आज मुझे सत्संग करने का सौभाग्य मुझे भी मिला, गुरुजी की कृपा हुई। और गुरुजी ने मुझे मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं सत्संग अपना शेयर करूं, बहुत दिनों से सोच रहा था। बट आज फाइनली गुरुजी की कृपा हुई, आज फाइनली गुरुजी का आदेश आया कि मेरा सत्संग करो। तो आज मैं ये सत्संग आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सभी संगत जी को मेरा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सभी प्यारी प्यारी गुरुजी के संगत जी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।